जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, अक्सर आपने कई लोगों को विभिन्न प्रकार की माला पहने हुए जरूर देखा होगा। माला पहनने की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। देवी देवताओं से लेकर के राजा महाराजा, यहाँ तक कि आम आदमी भी अपने गले के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बोलूं तो सुविधा के लिए माला जरूर धारण करते हैं। जो माला होती है इसमें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। माला बंद किस्मत के ताले को खोल सकती हैं, भाग्य चमका सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी माला के बारे में बताऊंगा। 3 माला में से अगर कोई भी एक माला पहनते हैं तो यकीन माने आपका भाग्य उदय होने से, आगे के आपके भाग्य को चमकने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी भक्तों। और एक खास बात, ये जो मैं माला बताऊंगा ये पवित्र माला है। इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बस जो व्यक्ति धारण करे वो सात्विक होना चाहिए। और इसके धारण करने के बाद अलौकिक चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। बिल्कुल ही आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। तो हमें कौन सी माला पहननी चाहिए, कैसे धारण करनी चाहिए, कब धारण करनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे, गुरुजी माला के बारे में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम भी वो माला धारण करना चाहते हैं जिससे हमारा भाग्य चमके, किस्मत चमके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को माला के बारे में ही जानकारी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि ये छोटे छोटे त्योहार बीच बीच में जो आते हैं बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। जैसे शिवरात्रि और नवरात्रि नजदीक है। नवरात्रि में अगर ये माला धारण करेंगे तो फिर सोने पर सुहागा अच्छा काम करते हैं। भक्तों दा वास्तु शास्त्र चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को, जितने भी मेरे सदस्य लोग देख रहे हैं, मैं देखिए आप सभी दर्शकों को व्यूअर्स नहीं मानता। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप मेरे परिवार के लोग हैं। और हर व्यक्ति चाहता है उनके परिवार में रहने वाले लोगों को सभ्य अच्छी जो वैदिक जानकारी है, ज्ञान भरी जो जानकारी है वो सबको प्राप्त हो। इसलिए मैं आप लोगों को माला के संदर्भ में एक ऐसी वीडियो बना करके बता रहा हूं जिससे आपकी गरीबी, दीनहीनता, जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, जीवन में चल रही समस्या है, सारी समस्या से चुटकियों में आप जो है निजात पा सकते हैं। और एक खास बात, ये माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि कंप्यूटर जैसी तीव्र हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलेगी। इसके अनगिनत और भी कई अलौकिक चमत्कारी फायदे इस माला के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा भक्तों। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन रहेगा तो आप सजेशन भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछिए, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो जो सर्वप्रथम मैं माला की बात कर रहा हूं वो है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप करके जाएंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमें नजर दोष लग जाता है, गुरुजी हमें काल सर्प दोष लगा है, शनि दोष लगा है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। तो मैं माला के माध्यम से ही सारी समस्या से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं। तो तुलसी की माला आपको धारण करनी चाहिए, कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए। तो जो तुलसी की माला है इसे धारण करने के दिन बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में। गुरुवार या एकादशी के दिन, गुरुवार या एकादशी के दिन तो कैसे पहननी होती है
तो भगवान विष्णु को सर्वप्रथम इस माला को समर्पित कर देना होता है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये माला को स्नान कराना होता है। 1 घंटे के लिए गंगा जल में डूबा करके रखना होता है, गोमूत्र में रखना होता है, तो ये माला सिद्ध हो जाती है। अब सिद्ध चीज ही प्रभाव दिखाती है। मार्केट से आप तुरंत माला लाए और पहन ली, बोलेंगे गुरुजी हमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। भक्तों, माला की पंच उपचार से पूजा करनी होती है। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार माला की भी पूजा करनी होती है। इसे जगाना होता है। माला को बोले कि हे दिव्य माला, मैं आपको इस कार्य के लिए धारण कर रहा हूं, आप मेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना होता है। फिर माला की पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद जो माला की इष्ट है, जैसे कि जो तुलसी माला है, इनके इष्ट कौन है? भगवान विष्णु जी। तुलसी की माला धारण करने के बाद आपके जीवन में कौन से परिवर्तन आएंगे, कौन कौन से अलौकिक चमत्कार मिलेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सर्वप्रथम तो इष्ट को प्रणाम करना है और इसे धारण कर रहा हूं, यह आपको बोलना है। तो तुलसी की माला जो व्यक्ति इसे धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की जो समस्या चल रही है, परेशान हो चुके हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। अगर आप सांसारिकता से दूर है, साधु संत है, तब भी आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएंगी। हालांकि वह लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन तुलसी की माला धारण करने के बाद ये बिल्कुल ही अधिकतर देखा गया है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। और जिसे लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, जिनके जीवन में लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, फिर ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव होता ही नहीं है। स्वयं लक्ष्मी सिद्ध हो जाएंगी तो कहाँ आपको धन का अभाव होगा। तो लक्ष्मी सिद्ध करने के लिए, लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी की माला जरूर धारण करें। वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को इससे धन प्राप्ति करने का सरल प्रयोग भी बताऊंगा। भक्तों, देखिए, जिनके शरीर में ऊर्जा की कमी है, जिन लोगों जल्दी नजर दोष लग जाता है, या फिर बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ना गुरुजी हमारा सिर भारी भारी लगता है, तो इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। हम डॉक्टरी चेकअप कराते हैं, वो सब सही है, लेकिन फिर भी सिर में भारीपन रहता हो, शरीर सुस्त रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करना चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, भस्म हो जाती हैं शरीर में। एक प्रकार की आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। आपका शरीर हल्का लगने लगता है, आपका शरीर ऊर्जावान होने लगता है। भक्तों, जिन लोगों को गंदे स्वप्न आते हैं, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात में सोता हूँ गुरुजी, अचानक से उठ जाता हूँ, मुझे रात में गंदे गंदे सपने आते हैं, परेशान हो जाता हूँ। और कई लोगों को भी गंदे स्वप्न आते हैं, तो गंदे स्वप्न से बचना चाहते हैं तो तुलसी की माला अवश्य धारण करें। तुलसी की माला धारण करने के बाद जो बुरे विचार हैं, जो गंदे स्वप्न हैं, ये नजदीक में आने से डरते हैं, नजदीक यहाँ तक कि आ भी नहीं पाते हैं। आपके जो स्वप्न हैं, बहुत ही अच्छे स्वप्न देखेंगे। देवी देवताओं के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। जो गंदे स्वप्न हैं, बिल्कुल ही कोसों दूर रहते हैं। भक्तों, दोष समाप्त करने के लिए आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमें शनि दोष लगा है, कई लोग बोलते हैं कि पितृदोष लगा है, गुरुजी हमें गुरु दोष लगे हैं, कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमें गौ हत्या का पाप लगा है। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए
तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला धारण करने के बाद यह दोषों को दूर करता है, और अगर शरीर में कुंडली में किसी भी प्रकार की जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, समस्या है, उसे भी यह दूर करने का काम करती है। तो ये थी तुलसी माला के बारे में जानकारी। भक्तों, अब बता रहा हूं धतूरे की माला की जानकारी। जो धतूरा है, धतूरा नाम का पौधा है, इसकी जड़ की माला बनानी होती है। आप इसकी जड़ ले आना, धतूरे की जड़ की माला नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जो शाखा होती है, जो इसका तना होता है, इसे छोटा छोटा काट करके आप इसकी जो है माला पिरो सकते हैं। देखिए, अपने हाथ से ही माला बनाना। तुलसी की माला धारण करें चाहे धतूरे की माला धारण करें, लेकिन अपने हाथ से ही बना करके धारण करना। मार्केट में अधिकतर मिलने वाली जितनी भी जो माला रहती है फालतू की लकड़ी से बनाई हुई होती है। तब आप बोलेंगे उनको धारण करेंगे तो गुरुजी हमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो कहाँ फायदा मिलेगा? डुप्लीकेट चीज को धारण करेंगे तो ओरिजिनल अपने हाथ से स्वयं बना सकते हैं। भक्तों, इसमें आपको क्या, बस थोड़ी सी आपको धतूरे की माला तैयार करना है। तो धतूरे की छोटी छोटी इनकी जो शाखाएं हैं, जो तना है, इन्हें काट करके माला तैयार कर लेना है। अगर आप इनकी जड़ की माला पहनते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। अब जो धतूरा है, इस धतूरे को किन का स्वरूप माना जाता है? महाकाल भगवान शंकर के काल भैरव का स्वरूप माना गया है। और इसे कब पहनना चाहिए? तो इसे हमेशा शनिवार के दिन पहनना चाहिए। और इस धतूरे का जो डंठल है, इनको माला बना करके एक प्रकार की आपको तैयार करनी है, पिरो करके माला तैयार करनी है, और आपको इसे धारण करना है शनिवार के दिन। अब इसे किस प्रकार से धारण करना होता है? तो इसे सर्वप्रथम तो भगवान शंकर को पहना देना होता है। जा करके आप जो है इसे गंगा जल के छींटे मार दीजिए भगवान शंकर को। आपको पहनाना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम का ये जो पौधा है, ये आपका ही स्वरूप कहा गया है, मैं इनकी माला धारण कर रहा हूं, इनका पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और इन्हें आप जागृत करें। इस प्रकार से भगवान शंकर से निवेदन करते हुए आपको फिर जो शिवलिंग है उस पर धतूरे की माला को चढ़ा देना होता है। चढ़ाने पर ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ लेना। कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ सकते हैं, और सोमवार के किसी भी टाइम में भगवान शंकर को चढ़ा देना। भक्तों, इसके बाद इसे किस दिन धारण करना होता है? तो सोमवार को इसे चढ़ाने के बाद फिर बुधवार को धारण करना होता है। मंगलवार के दिन धारण मत करना, क्योंकि मंगल का जो स्वरूप है वह उग्र है। अगर आप मंगलवार के दिन इसे धारण करेंगे तो शरीर में उग्रता आती है। तो एक काम करना, सोमवार के दिन भगवान शंकर को इसे चढ़ाना है, और आप चाहते हो तो इसे चढ़ाने के 3 घंटे तक भगवान शंकर जी की शिवलिंग में चढ़े रहने देना है, फिर आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप इसे दिन भर, रात भर, 24 घंटे के लिए रखते हैं और इसे बुधवार के दिन धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम कहा गया है। अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जिन्हें मृत्यु का भय रहता है, जो कि जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर वर्ग के लोग हैं, या फिर जो लोग जैसे मृत्यु के भय से परेशान हैं, दुर्घटना से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर धतूरे की जो माला धारण करते हैं तो ये मृत्यु भय को समाप्त कर देती है। अगर आपको बड़ी दुर्घटना की आशंका, या फिर जिनके साथ दुर्घटना हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति अगर आने वाले भविष्य में दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है धतूरे की माला धारण कर सकते हैं। धतूरे की माला धारण करने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि इसे महाकाल का स्वरूप कहा गया है। स्वयं आपने महाकाल को धारण किया है। और अधिकतर यह भी देखा गया, जो रुद्राक्ष की माला है उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भी कभी भी अकाल मृत्यु और दुर्घटना नहीं होती। भक्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं, गुरुजी हम तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं,
इससे मुक्ति कैसे पाएं? तो इससे मुक्ति पाने के लिए धतूरे की जो माला है इसे जरूर धारण करें। धतूरे की माला पहनने के बाद तंत्र बाधा बिल्कुल ही नहीं सताती, तंत्र बाधा नहीं लगती, ये कोसों दूर रहती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें शत्रु परास्त करना है, क्या करें? तो शत्रु परास्त करने के लिए भी जो धतूरा है इनकी माला पहन सकते हैं। आपके शत्रु हमेशा पराजित रहेंगे। बहुत से लोगों को शत्रु सताते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु हमेशा आपसे परास्त होते रहे तो धतूरे की जो जड़ की माला है ये बिल्कुल ही आप धारण करें। राजनीतिक वर्ग से जो लोग जुड़े हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे के जड़ की माला धारण करें। धतूरे की माला पहने, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जहां भी आप जाएंगे आपको तरक्की मिलेगी, कभी भी आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, आप हमेशा अपराजित रहेंगे। भक्तों, शनि पीढ़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 है, अढ़ैया है, पौनी दशा लगी है, पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतूरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है भक्तों। अब जो मैं नेक्स्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूं, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है, जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ, जितने भी समस्त तीर्थ है वो बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ, इसका जो मध्य भाग है इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है इसमें सदा शिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितनी भी पत्ती हैं ये सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। भक्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है ये पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समस्त तीर्थ इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं। और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है, इसके डंठल की माला बना लेना। इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना। और इसे आप जो है सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं भक्तों। अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्मकल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति
बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकेंगी। आप हर तरह से सफल होंगे, असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। भक्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं, ना गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ जरूर जो है माला धारण करें, बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल के जड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर के सिद्धि बनते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। भक्तों कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए। गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो सारी अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की जड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वो मंत्र जल्दी सफल हो जाता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते भक्तों। साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कही गई है। ये अध्यात्म आत्म उन्नति आपकी कराएंगी, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगी और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए ये माला